औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I'm Sadakat Ali, your biology teacher. Students, आप लोग जानते हो हमने चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 5 इस सिलसिले का डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसमें हमने देखा 206 बोन्स थी ह्यूमन स्केलेटन में, और हमने इन तमाम बोन्स को, जिसमें एक्सियल स्केलेटन था, अपेंडिकुलर स्केलेटन था, हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉइंट्स। तो स्टूडेंट, जो डेफिनेटली जो 206 बोन्स हैं वो डिफरेंट जगह पे जॉइंट्स बना रही है हमारी बॉडी में। अब हम देखेंगे जॉइंट्स क्या हैं और ये इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। जॉइंट्स अकर वेयर बोन्स मीट, यानी कि जिस जगह पे बोन्स आपस में मिल रही हैं उस जगह पे जॉइंट्स की फॉर्मेशन हो रही है। हम उस पॉइंट को, जिस जगह पे बोन्स आपस में मिलती हैं, हम उनको जॉइंट्स कहते हैं। जो जॉइंट्स हैं इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। देखें, जिस तरह हमारी बॉडी में, ये मैं आपको ओवरऑल स्केच दे रहा हूँ, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट तरह के जॉइंट्स मिल रहे हैं। मसलन पिवट जॉइंट है, जो कि हमारा फर्स्ट 2 वर्टिब्रे एटलस और एक्सिस, यहाँ पे ये जॉइंट पर्टिकुलरली एक्सिस पे है, एटलस और एक्सिस के बीच में। जो हम अपनी नेक की मूवमेंट या नेक की रोटेशन शो करते हैं, हम अपनी नेक को लेफ्ट और राइट मूव करवाते हैं, वो इस पिवट जॉइंट की वजह से होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ग्लाइडिंग जो जॉइंट नजर आ रहे हैं, ये हमारी वर्टिब्री के बीच में होते हैं, जो कि प्लेन स्पेस के बीच में होते हैं। इसके अलावा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो कि हमारी शोल्डर रीजन, जहाँ पे हमारा ये देखिए ह्यूमरस और ये जो स्कैपुला है, ये आपस में मिल रही हैं। यहाँ पे हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से जो हिप जॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हिंज जॉइंट, जहाँ पे 2 डायरेक्शनल मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी ये जो एल्बो है या हमारे जो यहाँ पे नीज है, हम इनको 2 डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, तो ये वाले जॉइंट्स को हम कहते हैं हिंज जॉइंट। इसके बाद ये जो सैडल जॉइंट है, देखें ये हमारी जो मेटाकार्बल्स हैं, साथ ही यहाँ पे कार्बल्स हैं, यहाँ भी जॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। साथ कॉन्डिलॉइड हैं। ये डिफरेंट तरह के जॉइंट जो कि हमारी डिफरेंट प्लेसेस पे नजर आ रहे हैं। जॉइंट्स करते क्या है? होल्ड द स्केलेटन, ये स्केलेटन को प्रॉपर पोजीशन में रखे हुए हैं। और दूसरी बात, गिव द मोबिलिटी, हमारी बॉडी को ये मूवमेंट देते हैं। देखें, अगर जॉइंट है तो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है ना। हम अपने आर्म्स को, अपनी एल्बोज को, अपनी रिस्ट को, अपनी हिप्स को, अपनी शोल्डर को मूवमेंट दे रहे हैं ना, तो हम इनको जॉइंट्स की वजह से मूवमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। अगर हम जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, तो सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिहाज से जॉइंट 3 तरह के हैं। इमूवेबल जॉइंट, वो जॉइंट जो कि मूव नहीं करते। देखिए, अगर हम स्कल में देखें, स्कल सचर्स जो हैं, इनमें स्कल के जो जॉइंट हैं वो देखें, वो बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं करते। लेकिन अर्ली एजेस में जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है या बेबी की बर्थ हो रही होती है ना, कोक्सल रीजन से कोक्सल बोन्स के बीच में पेल्विक रीजन में, जब मदर जो है ना चाइल्ड को बर्थ देती है, उस दौरान ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, और उनकी प्रॉपर जो है ना वो अभी वो मुकम्मल तौर पर फिक्स नहीं होते ये स्ट्रक्चर्स, तो उस वक्त स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे ही बेबी मेच्योर हो जाता है तो ये वाले जॉइंट जो टोटली इमूवेबल हो जाते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट, जो कि टोटल मूवमेंट शो नहीं करते। दूसरा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, वो जॉइंट जो कि मूवमेंट तो शो करते हैं लेकिन बहुत कम हद तक। मसलन आपने देखा होगा जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें जो जॉइंट है वर्टिब्रा के बीच में ना, इनको हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ये जॉइंट जो है मूवमेंट तो शो करते हैं। देखिए, जब हम बेंड होते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, सजदा की हालत में, रुकू की हालत में जाते हैं, तो इस दौरान ये वाले या एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, मार्शल आर्ट की जो ट्रेनिंग करते हैं, वो वाले लोग जो हैं
ये इन जॉइंट को अपनी जो वर्टिब्री है ये किसी हद तक थोड़े बहुत मूव करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ये जॉइंट कौन से हैं जो कि हर तरफ मूवमेंट शो करते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे शोल्डर की जॉइंट है, हमारे हिप्स की जॉइंट है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करते हैं ना। जिस तरह शोल्डर है, आपने देखा होगा जो लोग क्रिकेट बॉलर्स होते हैं ना, वो बॉल करवाते हैं, अपनी आर्म्स को पूरा मुकम्मल तौर पर मूव करवाते हैं, तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट। आपने देखा हिप्स जॉइंट की मूवमेंट भी मार्शल आर्ट वाले, जिम्नास्टिक वाले, कराटे वाले, ये जो लोग डांस करते हैं, ये लोग मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज हमें मुख्तलिफ हरकतें करते हुए नजर आते हैं, जिसमें ये अपनी हिप्स को डिफरेंट डायरेक्शन में, अपने शोल्डर को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवा रहे होते हैं, जॉइंट्स को। तो ये जॉइंट चूंकि हर डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो हम इनको कहते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में खासतौर पर हम टिश्यू की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिहाज से हम टिश्यूज को फोकस किए हुए हैं। फाइब्रस जॉइंट हो सकते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट हो सकते हैं, साइनोवियल जॉइंट हो सकते हैं। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। राइट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट हेल्ड टुगेदर बाय द शॉर्ट फाइबर्स। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे ये वाले कहाँ पे होते हैं, हमारे स्कल रीजन में। ये हमारे टीथ को जॉज के अंदर फिक्स करते हैं। मैंडिबल, मैक्सिला, आपने देखा होगा ये दो टू जॉज है हमारे, जिनमें हमारे टीथ जो है ना फिक्स होते हैं। ये देखिए सॉकेट आपको नजर आ रही है, सॉकेट ये लोअर जॉ में या अपर जॉ में, यहाँ पे जो सॉकेट्स हमें नजर आ रही है, इन जगह में हमारे टीथ फिक्स होते हैं। तो इन जगहों पे हमारे यहाँ पे फाइबर से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। टिश्यू के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइबरस टिश्यू होते हैं जो कि हमारे इन जो है ना वो इन सॉकेट्स में हमारे टीथ को यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं। तो ऐसे जॉइंट जॉइंट को हम कहते हैं फाइबरस जॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्लासिफिक जो टाइप है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, allows little or no movement। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट नाम से ही जा रहा है, कार्टिलेज कौन सी बोन है, सॉफ्ट बोन है, और इन जॉइंट को हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये कहाँ पे होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज फॉर्म जॉइंट बिटवीन द ग्रोइंग बोन्स। तो जब अभी बोन्स की ग्रोथ वगैरह हो रही होती है ना, जब यंग वन की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस दौरान हमें ये वाले जॉइंट किसी हद तक जो है ना वो नजर आ रहे होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, हाईलाइन जॉइंट्स। और दूसरा प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रा। देखो हमारी वर्टिब्रा में भी ये वाले जॉइंट्स होते हैं ना, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगर आपने देखा होगा चिकन का जो जब आप गोश्त वगैरह खा रहे होते हैं ना, तो चिकन का जो नेक वाला रीजन होता है, बैकबोन वाला रीजन, तो उसमें अगर जो लोग इसको खाने के शौकीन होते हैं नेक वाले रीजन को, तो उसमें जो वर्टिब्रा में देखें, तो आपको वर्टिब्रा के दो वर्टिब्रा के बीच में आपको कर्री हड्डी नजर आ रही होती है, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये भी वर्टिब्रा के बीच में होते हैं, तो ये भी स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं या बिल्कुल नहीं मूवमेंट शो करते। एंड बिटवीन द कॉक्सियल बोन इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। स्टूडेंट देखिए, जो लास्ट टाइम हमने ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस किया था, हमने हिप्स जॉइंट के लिहाज से बात की, हमने पेल्विक ग्रिडल के लिहाज से बात की। तो पेल्विक रीजन में टू जो कॉक्सियल बोन लेफ्ट एंड राइट साइड वाली, जो बिल्कुल इन फ्रंट में आके मिलती है ना, पेल्विस रीजन में फ्रंट में, तो यहाँ पे भी जो है ना हमें ये देखिए ये वाला रीजन, ये कॉक्सियल बोन, ये वाली कॉक्सियल बोन, ये फ्रंट में जहाँ पे मिल रही है, इस जगह पे हमें ये जॉइंट मिल रहा है, इसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो जब बेबी की बर्थ हो रही होती है, तो समटाइम ये वाला जो जॉइंट है, ये वाली जो मूवमेंट है बोन की, यहाँ पे हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सेपरेशन भी मिलती है। यहाँ पे ये वाला जॉइंट स्लाइटली यहाँ पे मूवेबल भी होता है। तो ये वाली जो है जॉइंट जो कॉक्सियल बोन में हमें नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, ये हम स्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर रहे हैं। contain fluid filled cavity, पहली बात, to reduce friction। These joints surrounded by the outer layer of the connective tissue and the fibrous capsule। तो साइनोवियल जॉइंट स्टूडेंट, ये देखिए आपके सामने ये जॉइंट, फॉर एग्जांपल हमारे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फॉर एग्जांपल हमारे जो है नी जॉइंट है, हमारे एल्बो जॉइंट है। तो स्टूडेंट देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी ये हमारा नी जॉइंट है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको कहूँ,
नी जॉइंट है, तो या ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है कोई भी, या ये हिंज जॉइंट हो सकता है ना। तो ये वाला जो आपको ये नजर आ रही कैविटी, ये खाली जगह यहाँ पे फ्लूइड होता है, इसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो देखो जी, जब यंग एज में होते हैं, या आपने देखा होगा जो बचपना होता है, लड़कपन होता है, यहाँ पे छोटे बच्चे छलांगे भी लगा लेते हैं, छोटी मोटी दीवार से भी कूद जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे एज के साथ साथ बॉडी मैसिव होती है, और दूसरी बात बोन्स वीक हो जाती हैं, और तो इस रीजन में क्या होता है कि इस रीजन में बहुत ज्यादा बात लोगों को पेन होती है। क्यों? वक्त के साथ साथ यहाँ पे ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसका फ्लूइड कम होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो बुजुर्ग आदमी है ना, उनसे इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से मूवमेंट नहीं हो रही होती ना, जिसकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, 100 साल है, वो कहते बेटे हमें चलना फिरना दूभर हो रहा है, हमें चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, हमें चलने फिरने में दिक्कत पेश आती है। रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन का बढ़ जाना, और दूसरी बात ये जो साइनोवियल कैविटी है, इसके फ्लूइड का काम हो जाना। तीसरी बात समटाइम किसी थोड़ी सी इंजरी की वजह से, गिरने की वजह से यहाँ पे इसकी ब्रेकडाउन भी हो सकती है। तो साइनोवियल कैविटी, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये वाली जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जिसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद ये जो आपको थोड़ा सा डार्क रीजन नजर आ रहा है ना, ब्लूइश सा जो रीजन है, इससे हम कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। इसको हम साइनोवियल कैप्सूल भी कहते हैं, इसको हम फाइब्रस कैप्सूल भी कहते हैं, जो कि इसके कैविटी को सराउंड किए हुए हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट देखें, ये आपको ये और लाइट सा कलर नजर आ रहा है बाहर की तरफ, जो कि स्किन के इंटरनल होता है, इससे हम कहते हैं लिगामेंट। दो टर्म यहाँ पे यूज होती है, लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये स्लाइटली इलास्टिक होते हैं। स्टूडेंट देखिए, इसी तरीके से इधर भी हमें ये नजर आ रहा है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच कर रहे हैं, इनको हम लिगामेंट कहते हैं। टेंडन किसे कहते हैं? टेंडन मसल को और बोन को यहाँ पे अटैच कर रहे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं टेंडन। जैसे फॉर एग्जांपल, ये देखें, ये आपको ये वाला रीजन जो नजर आ रहा है ना, ये वाला वाइट सा, इसे हम टेंडन कहते हैं। ये जो वाइट सा रीजन आ रहा है, ये थोड़ा सा वाइट सा रीजन, और ये वाइट सा रीजन, ये वाले जो मसल है, ये इस बोन के साथ टेंडन के जरिए अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम टेंडन्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिनको हम लिगामेंट कहते हैं। तो ये वाली कैविटी बोन में फ्रिक्शन को कम करती है, इसकी शेप को मेंटेन रखती है। आपने देखा होगा हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, बहुत तेजी से चल सकते हैं यंग एज में, तो ये सारा का सारा इस फ्लूइड फील्ड कैविटी की वजह से, जो कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होती है। ये दो बोन है आपको नजर आ रही है, इसमें ये आपकी बोन मैरोज भी नजर आ रही है, ये सॉफ्ट बोन नजर आ रही है, ये आपको हार्ड बोन नजर आ रही है। इसी तरीके से ये भी बोन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, राइट। इनर लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन, अभी हमने इसको डिस्कस किया। सम पार्ट्स ऑफ द कैप्सूल मॉडिफाइड टू फॉर्म द लिगामेंट व्हिच होल्ड्स द बोन्स। स्टूडेंट नेक्स्ट जो टाइप है वो है हिंज जॉइंट, allows two directional movement। पहली बात, at these joint pair of muscles are arranged in same plane as that of joint। one end origin, हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, मसल की बात कर रहे हैं, फिक्स विद द इमूवेबल बोन, एंड अदर एंड इज द इंसर्शन एंड अटैच फार ऑफ द जॉइंट। लो स्टूडेंट, ये देखें, ये हमारा एल्बो जॉइंट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि मसल्स के पेयर अटैच होते हैं। ये देखिए, ये मसल है, मसल का एक एंड जो है इमूवेबल बोन के साथ अटैच है। अगर हम एल्बो जॉइंट को देखें, तो यहाँ पे ये इमूवेबल बोन है स्कैपुला। स्कैपुला का यहाँ पे इस जगह पे ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुला। यहाँ पे डायग्राम में नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे स्कैपुला का ऊपर वाला पोर्शन पिछली तरफ एक भार सा होता है, उसे हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुला। तो ये स्कैपुला इमूवेबल बोन, यहाँ पे जो मसल अटैच है, ये वाला मसल, इसके इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये जो मसल है, ये बोन के साथ टेंडन के जरिए अटैच है, और टेंडन इन इलास्टिक होते हैं ना, इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती। इसके बाद ये जो मसल है, ये दूसरी बोन के साथ यहाँ पे अटैच है, फॉर एग्जांपल अल्लाह के ऊपर अटैच है, तो हम इसको कहते हैं
कि ये इंसर्शन है। तो ये जो हिंज जॉइंट है इसमें हमें दो तरह के यहाँ पे मसल में पॉइंट नजर आए। एक है ओरिजिन जो कि मसल इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, और दूसरा है इंसर्शन, ये दूसरी तरफ मसल जो है वो अमूमन मूवेबल बोन के साथ डबल फार फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट से जो हमें अटैच हुआ नजर आ रहा है। तो ये था हिंज जॉइंट के बारे में। अब ये जो आपको एल्बो जॉइंट नजर आ रहा है, ये एल्बो जॉइंट टू डायरेक्शनल मूवमेंट अमूमन शो कर रहा है। टू डायरेक्शनल मूवमेंट, हम अपने बाजू को स्ट्रेट कर सकते हैं, हम अपने आर्म को जो है, देखो स्टूडेंट, हम ये जो एल्बो जॉइंट है इस जगह पे हम अपने आर्म को ऐसे बेंड कर सकते हैं, राइट, या हम इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। हम आर्म को स्ट्रेट करने के बाद लोअर डायरेक्शन में मूव नहीं करवा सकते, यानी कि ये दो डायरेक्शन में ना, या हम बाजू को सीधा कर लेंगे या हम बाजू को ऐसे बेंड कर लेंगे, हम इस आर्म को ऐसे मूव नहीं करवा सकते इस जॉइंट पे। तो टू डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो हिंज जॉइंट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जिस तरह आपने देखो कि हमारा नी जॉइंट है, हम अपनी लेग को पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं, या हम लेग को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं, हम लेग को आगे की तरफ नहीं लेके आ सकते ना बेंड करके, यानी कि नी जॉइंट के ऊपर। तो ये जो एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट, फिंगर जॉइंट, फिंगर को भी हम टू डायरेक्शन में आपने देखा होगा मूव करवा सकते हैं। हम या उंगलियों को मुट्ठी को बंद कर सकते हैं या मुट्ठी को खोल सकते हैं। हम अपनी उंगलियों को इससे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हथेली की ऊपर वाली तरफ, नाखून वाली तरफ मोड़ के हम अपने जॉइंट की तरफ नहीं लेके आ सकते ना, ऊपर वाली कलाई की तरफ नहीं लेके आ सकते। टो जॉइंट है, इसी तरह आपने देखा होगा पाँव की जो हड्डियां हैं, पाँव की टोज जो है, हम पाँव की उंगलियों को नीचे को मूव करवा सकते हैं, हम पाँव की उंगलियों को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मूव नहीं करवा सकते ना। इसी तरह से हमारा एंकल जॉइंट है, हम एंकल जॉइंट को हम अपने टखने को या ऊपर मूव करवा सकते हैं या नीचे मूव करवा सकते हैं। हम टखने की बोन को दाएं और बाएं मूव नहीं करवा सकते। ये वाले जॉइंट जो हिंज जॉइंट की बहुत अच्छी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अभी मैं इनके बारे में बता रहा था, अलाउज मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में ये हमें मूवमेंट शो कर रहे हैं। एटलीस्ट टू पेयर ऑफ मसल यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एग्जांपल हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। ये देखें स्टूडेंट, ये हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बहुत अच्छी एग्जांपल नजर आ रही है। मसलन ये है हमारा शोल्डर जॉइंट, शोल्डर स्कैपुला बोन है, स्कैपुला का ये जो ऊपर वाला उभार है, ऊपर वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुला। अगर पिछली तरफ से मैं बात करूँ ना, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, इस तरह का ये जो आपको नजर आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुला। तो ये देखिए, इस जगह पे आपको सॉकेट नजर आ रही, सॉकेट, और ये जो राउंड सा पोर्शन, आपको गोल सा पोर्शन नजर आ रहा है। तो हम बॉल एंड सॉकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है ना, राउंड देखो, बॉल की तरह का गोल गोल सा स्ट्रक्चर है ना। तो ये देखिए, ये इसके अंदर सॉकेट के अंदर फिट है। फिट से मुराद ये है कि यहाँ पे मसल के साथ ये टाइटली अटैच है, यहाँ पे मसल ने इसको यहाँ पे अटैच रखा हुआ अंदर की तरफ। अटैच से मुराद ये कहीं मूवमेंट शो करता है ना, है तो अंदर एडजस्ट है ना इसके, जिस तरह सॉकेट और बॉल एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अब भी आपने देखा होगा, ये जो क्रिकेट वगैरह मैच खेलते हैं, ये जो बॉलर है हर तरफ बॉल मूव करवाता है आर्म को, एक्सरसाइज करते हुए भी आपने देखा होगा। हम भी अपने बाजू को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट की बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर हम देखेंगे हमारी कॉक्सियल बोन, कॉक्सियल बोन के ये एसिटेबुलम, एसिटेबुलम क्या चीज है? एसिटेबुलम ये सॉकेट सी है, सॉकेट, और ये जो अंदर हिस्सा गया हुआ है इसका गोल सा राउंड सा हिस्सा इसके अंदर फिक्स हुआ हुआ है ना, फिक्स से मुराद यहाँ पे ये मूवमेंट शो कर रहा है। अगर ये सॉकेट हो, ये बॉल हो, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, गोल गोल सा स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर जो है ना वो मूवमेंट शो करेगा ना। तो आपने देखा होगा कि ये भी हिप जॉइंट जो है, इसको हम हिप जॉइंट भी कहते हैं। ये वाली बोन हमें पता है फीमर है, तो ये हेड ऑफ फीमर है जो कि यहाँ पे
बहुत अच्छा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है, आपने देखा होगा। इस जॉइंट को भी हम डिफरेंट डायरेक्शन में बहुत आसानी से जो है ना वो मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। ये देखिए स्टूडेंट, ये डिफरेंट तरह का मसल है। मैंने आपको बताया मसल एक दूसरे की यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अटैच होंगे, तो ये मैंने किसी हद तक ये मसल्स दिखाने की कोशिश की है आपको। कि ये वाले फॉर एग्जाम्पल डेल्टॉइड है, कोरिकॉइड है, इसके साथ साथ हमें पेक्टोरलिस नजर आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल जो है ना हमें नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बोन्स को मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में देखिए बेटे, हम ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा शोल्डर जॉइंट है, इसको आगे मूव करवा सकते हैं, पीछे मूव करवा सकते हैं, ऊपर मूव करवा सकते हैं, नीचे फ्रंट पे मूव करवा सकते हैं। इसमें हम इसको डिफरेंट नाम देते हैं, फ्लेक्सेशन कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, एडक्शन कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की मूवमेंट हमें दिखने में मिल रही है। आपने देखा होगा हिप जॉइंट की डिफरेंट जगह पे मूवमेंट, हम इसको लेग्स को लेफ्ट राइट आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जिम्नास्टिक वाले, मार्शल आर्ट वाले जो है, और इसके साथ साथ जो है एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं, कराटे वगैरह करते हैं, ये लोग भी अपने स्ट्रेच को पूरा खोल लेते हैं ना इस तरीके से दोनों लेग्स को। क्यों यहाँ पे इस जगह पे हमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नजर आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ओवरऑल डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया इसमें जॉइंट्स को डिफाइन किया, हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी। हमने कहा 3 तरह के जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। मैंने साथ इनकी आप लोगों को एग्जांपल्स दी, ये किस किस जगह पे होते हैं। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, स्ट्रक्चर के लिहाज से तीनों टाइप को हमने फाइब्रस जॉइंट को डिस्कस किया, कार्टिलेजिनस को डिस्कस किया, हमने साइनोवियल जॉइंट को डिस्कस किया। साइनोवियल जॉइंट की 2 टाइप्स होती हैं, हिंज जॉइंट जो कि 2 डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रही है, राइट, और जो बॉल एंड सॉकेट जो है ना वो सेवरल डायरेक्शन में, तकरीबन ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।